सवेरा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। उधर पुलिस ने आशीष के दोस्त और पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास के भतीजे अंकित दास और उसके गनर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन बाद में अदालत ने उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली, जो आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी। हुई थार के पीछे दौड़ती हुई फॉर्च्यूनर अंकित दास की ही थी और अंकित खुद उसमें सवार था। मौके वारदात के वीडियो से यह साफ नहीं पता चलता कि क्या कुछ किसानों को फॉर्च्यूनर ने भी कुचला। अंकित को गिरफ्तार कर पुलिस ने पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए सीजीएम कोर्ट में पेश किया। अदालत ने पहले उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया। बाद में अदालत ने उनकी 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली। जुडिशियल रिमांड जो प्रोसिक्यूशन ने मांगी थी वो जुडिशियल रिमांड महानवी कोर्ट ने अलाउ कर दी है। 22 अक्टूबर तक के लिए अंकित दास को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। घटना वाले दिन 3 अक्टूबर को अंकित की फॉर्च्यूनर में सवार उसके कर्मचारी या ड्राइवर शेखर भारती को किसानों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा था। उसने बताया था कि जो थार किसानों को कुचल रही थी वो उसके पीछे था। आगे एक और गाड़ी थी, वो दूसरी किसकी थी? वो मुझे नहीं मालूम है। क्यों? उसके बारे में नहीं मालूम है। वो भी तो साथ में ही होगी। मुझे उसके बारे में नहीं मालूम। क्या हुआ इतना बता दो। बस मैं उनके साथ में लिखा पढ़े का काम करता हूँ। तुम आगे बैठे थे पीछे बैठे थे? पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक ये बताओ। अब भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे में बैठे हुए थे। अंकित दास गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा का करीबी बताया जाता है। उसका लखीमपुर खीरी में जमीन जायदाद और ठेकेदारी का काम है। पुलिस कस्टडी रिमांड के विरोध में उनके वकीलों ने उनकी बीमारी का हवाला दिया। स्लीप डिस्क के बीमार हैं, शुगर के पेशेंट हैं और लीवर के पेशेंट हैं। उसका हमने मेडिकल लगाया है कि ये बीमार आदमी है, ये कहाँ पुलिस कस्टडी में जाएंगे, इनको प्रॉब्लम होगी और टॉयलेट में बैठने में भी इनको प्रॉब्लम होती है। उधर आज घटना के 10वें दिन प्रदेश सरकार के नुमाइंदे कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने लखीमपुर खीरी में बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा और थार के ड्राइवर हरिओम के घर वालों से मुलाकात की और उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि हम आपके बेटे को शहीद का दर्जा हम देंगे पार्टी के प्रति, क्योंकि पार्टी के लिए वो शहीद हुआ है। कोई काम से नहीं गया था, वो पार्टी को माननीय उप मुख्यमंत्री जी को जो गया था रिसीव करने के लिए जा रहे थे और उनको करना भी चाहिए। हमें ये भरोसा है कि हमारी पार्टी हमारे साथ में खड़ी और उन्होंने कहा भी है कि हमारे परिवार के लिए वो हमेशा खड़े रहेंगे। जब भी कोई ज़रूरत होगी तो उनसे हम बात कर सकते हैं, कह सकते हैं। लखीमपुर खीरी कांड में पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज समेत तमाम तरह के सबूत मौजूद हैं। आशीष मिश्रा से वो पहले ही पूछताछ शुरू कर चुकी है। अंकित दास से पूछताछ होगी तो चीजें और ज्यादा साफ होंगी। लखीमपुर में प्रतीक और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। पुंछ में आतंकियों से लड़ते हुए जान गंवाने वाले पंजाब के 3 जवानों का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीदों को नम आंखों से बधाई दी गई। उत्तर प्रदेश और केरल के जवानों का अंतिम संस्कार आज होगा। जसविंदर सिंह का शव कपूरथला के उनके गांव तलवंडी पहुंचा तो परिवार वाले के साथ गांव वाले भी गमगीन दिखे। इसके बावजूद मां को गर्व है कि उनका बेटा देश के लिए कुर्बान हो गया। मैनू उस मेरे बच्चे दे बहुत मैनू माण आ जेड़ा देश लिए अपनी जान वार गया, कुर्बान हो गया। सिपाही गज्जन सिंह का शव रोपड़ जिले के पचरंदा गांव पहुंचा तो कंधा देने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और विधानसभा के स्पीकर राणा केपी सिंह आगे आए। शहीद मनदीप सिंह की अंतिम विदाई गुरदासपुर में उनके गांव चट्ठा में दी गई। उनकी पत्नी ने कहा कि परिवार देश के लिए शहादत देता रहेगा। देश ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਏ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਏ। ਮਨਦੀਪ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਏ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰੇ? ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ। उधर सेना और पुलिस के जवान राजौरी और पुंछ के ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों में उन आतंकियों की तलाश में सोमवार से ही लगे हैं जिनसे लड़ते हुए 5 जवान शहीद हुए। बुधवार को कश्मीर के त्राल में जैसे मोहम्मद के टॉप आतंकी शाम सौफी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया।
पिछले 3 दिनों में यह छठा एनकाउंटर है जिसमें 8 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। 5 जवानों की शहादत बता रही है कि सुरक्षा बलों को आतंकवाद से लड़ने के क्या कीमत अदा करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद है। आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई उनकी जारी रहेगी, ये साफ संदेश है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। भोपाल से सटे गांव में एक अनूठी दौड़ हुई। दौड़ में बुजुर्ग सास हाथ में पानी से भरा लोटा लेकर 100 मीटर तक दौड़ी। मकसद था खुले में शौच से मुक्ति के खिलाफ संदेश देना। हमारे बाकी जो यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं और जो भागने वाले हैं, घर में इज्जत घर यानी शौचालय बना, फिर भी कई खुले में शौच जा रहे हैं। 100 मीटर की रेस में दौड़ी 55 से 60 साल की महिलाएं, लेकिन संदेश सबके लिए था। विनिंग पॉइंट पर पानी से भरा लोटा फेंका गया। संदेश दिया गया कि वो तो जिंदगी भर शौच के लिए बाहर गईं, बहुएं ऐसा न करें। रेस जीतने वाली राधा, मंजू और अर्पिता को उनकी बहुओं ने ही मेडल पहनाया। बहुत से याकी का हमने बहुत परेशानी उठाई, आप मत उठाना। अच्छा लगा साहब हमको तो। मकसद भी अच्छा था कि अपने देश को अच्छा रखना चाहिए, बच्चों को अच्छा रखना चाहिए, बहुओं को भी अच्छा से रखना चाहिए, अपना परिवार सुखी रहे, सब अच्छे रहें। भोपाल में लगभग सभी 187 ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त हो चुकी हैं। बावजूद इसके कई गांवों में कुछ महिलाएं खुले में शौच करने जा रही हैं। फंदा गांव में भी यही हालात थे, इसलिए इस दौड़ का आयोजन किया गया। ये सासें एक्चुअली इस गांव की पहले बहू थी, उन्होंने बहुत झेला है। देखिए उसमें लिखा हुआ है कि मैं जिंदगी में लोटा लेके जाती रही, अब मेरी बहू नहीं जाएगी। ये एक संकल्प है एक महिला का जो अपनी परिवार की दूसरे घर से आई वाली बेटी के लिए कुछ करना चाहती है। तो एक नई शुरुआत है हमारी भारतीय समाज में भी कि अब सासें बहू के लिए खड़ी हो रही हैं। हमने बहुत बार देखा कि माँ बेटी के लिए खड़ी हो रही है, बट जब सास बहू के लिए खड़ी होती है तो फिर इस समाज को, इस देश को बदलने से कोई रोक नहीं सकता। कुछ लोगों को यह खबर हास्यास्पद लग सकती है, कुछ नाक भौं भी सिकोड़ सकते हैं, लेकिन जब आप महानगरों से अपनी खिड़कियां खोलेंगे तो समझ पाएंगे कि जिस राज्य में शौचालय को इज्जत घर और जहां पर खुले में शौच की वजह से हत्या तक हो जाए, वहां ऐसी खबरों के और ऐसे अभियान के क्या मायने हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।